जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर प्रोज पेरेबल्स। ये हमने एक्चुअली मैं स्ट्राइक पे थी तो मेरे से ये नहीं आपका पोर्शन हो पाया, तो नेवर माइंड। काबुली वाला अपना पहला चैप्टर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है ना। अगर हम इसके बारे में पढ़ें, रविंद्रनाथ टैगोर के 1861 टू 1941 तक की इसकी लाइफ है। एंड इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। गीतांजलि है ना, गीतांजलि लिखा है। एंड प्राइमरली ही रोट इन बंगाली। उसके बाद इसकी जो वर्क्स हैं वो सारी क्या हुई हैं, ट्रांसलेट हुई हैं। गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स। उसके बाद इसने लिखा गोरा, घरे बैरे यानी द होम एंड द वर्ल्ड, ये सारे इसने लिखे हैं। और इसने 2 कंट्रीज़ की एंथम भी लिखी है, जन गण मन और एंथम ऑफ इंडिया एंड अमर शानर बांग्ला, है ना, ये नेशनल एंथम बांग्लादेश की। ये 2 काम इसने काबुली जो रविंद्रनाथ टैगोर है जिसने काबुली वाला लिखा है उसने किया है। काबुली वाला में अगर हम पढ़ें तो एक तो कैरेक्टर है मिनी, ठीक है, एक तो कैरेक्टर है मिनी। 5 साल की लड़की है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है। शी इज़ वेरी टॉकेटिव गर्ल, बहुत ज़्यादा बातें करती है। हमेशा वो पूछती रहती है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, आसमान के बारे में, कि उनके घर में जो एक नौकर है भोला, उससे पूछती रहती है क्या ऊपर एलिफेंट है क्लाउड्स में जो अपनी क्या कहते हैं ट्रंक यानी सूंड से पानी फेंकता रहता है। मतलब शी स्पोक अ लॉट, है ना। फिर उनके जो स्ट्रीट है वहाँ पे काबुली वाला आता है तो वो क्राई करती है, चीखती है, विंडो से देखती है और कहती है वो काबुली वाला, वो काबुली वाला। तो काबुली वाला, क्योंकि काबुली वाला है वो अफ़गान से आया हुआ है, उसकी भी एक छोटी सी बेटी है। वह हर बार इसी मौसम में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो है रेजन्स जिसे हम क्या देते हैं वो बेचने आता है। एंड सो दैट ही कैन अर्न सम मनी और वापस अपने घर में जा सके। तो वो पहाड़ों से बहुत दूर से आता है और यहाँ पे जब वो मिनी से मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि मिनी के जितनी ही उसकी ऑलरेडी बेटी है। तो जो मिनी का फादर है वो बहुत ज़्यादा तंग रहता था, क्योंकि मिनी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करती रहती थी। तो बट व्हेन हिज फादर हर फादर देखता है ना, ऑल थिंग्स ही सॉ कि देयर इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप इन बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला, तो वो बहुत खुश होता है। मिनी को वो काबुली वाला आलमंड्स वगैरह बिना पैसे के भी दे जाता है, लेकिन जो फादर है उसे पता है कि ही इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी विद लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, सो ही गेव हिम सम अमाउंट, उसे कुछ ना कुछ पैसा देता है। एंड ऐसे ही दोनों की रोज़ रोज़ बातें होती रहती हैं। और जो काबुली वाला है ये अब पैसा भी उधार देता है लोगों को, है ना। तो एक बार क्या होता है, ही गेव सम मनी टू अदर पर्सन, उससे वो बोरो कर लेता है पैसे, कोई और बंदा। और जब काबुली वाला अपने पैसे लेने जाता है तो व्हाट हैपेंड ओवर देयर कि उनमें लड़ाई हो जाती है और चाकू वगैरह भी चल जाता है, तो काबुली वाला को जेल हो जाती है। सो ही लिव्ड इन अ जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, जो मिनी है वो भी बड़ी हो जाती है। एंड मिनी की जिस दिन शादी होती है उस दिन काबुली वाला को जेल से छुट्टी मिलती है, उसकी सज़ा है वो कंप्लीट होती है। एंड वो सीधा जो मिनी के फादर हैं उनके घर ही आता है, तो वो देखता है वहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन हो रखी है एंड पीपल आर ड्रेस्ड वेल ड्रेस्ड, है ना, बहुत सारे फूल हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो वो वहाँ जाके उनसे पूछता है कि मुझे मिनी से मिलना है। तो उसके फादर देखते हैं कि मतलब उनको बहुत दुख होता है कि काबुली वाला के साथ ऐसा हुआ। तब काबुली वाला ये भी बताता है कि मेरी भी छोटी सी इतनी ही बेटी है, आज उसके भी हाथ पीले हो रहे होंगे। लेकिन जब मिनी को बुलाया जाता है मिलने के लिए, क्योंकि पहले वो एक बहुत छोटी लड़की थी, 5 साल की लड़की थी, जो कि काबुली वाला के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, हंसती थी, गाती थी। बट टुडे शी इज़ अ विमेन, अब वो बहुत बड़ी एक लेडी हो चुकी है, आज उसकी शादी है। वो थोड़ा ब्लश करती है, शर्माती है जब काबुली वाला से मिलती है। उसे नहीं पता काबुली वाला कौन है, अब वो सब कुछ भूल चुकी है। सो इट्स एन इमोशनल स्टोरी, है ना। काबुली वाला उसमें अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, इमोशनल स्टोरी है। एंड
इस स्टोरी में जस्ट हमें यही कंफर्म होता है कि कैसे एक फादर है वो अपनी बेटी के से दूर रहते हुए एक छोटी सी और किसी की बेटी को अपनी बेटी बना के उसके साथ रहने की उसके साथ अपने आप को मतलब सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लड़की उसको ऐसे लगती है कि उसकी खुद की बेटी है। सो यहाँ पे एक वर्ड भी है क्लैड, है ना, जब वो उसे लास्ट टाइम मिलता है तो क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ अ वेडिंग डे, तो मिनी ने लिपटी हुई है रेड कलर की साड़ी में, एंड शी डजंट नो हु इज़ ही। वहाँ पे बैशफुली खड़ी रहती है, बैशफुली यानी शर्म से खड़ी रहती है, उसे शर्म आ रही है। पहले वो छोटी थी, उसे नहीं इतना कुछ पता था, एंड अब वो बड़ी हो गई है, उसे पता चल गया है कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, है ना, ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह हमारा जो चैप्टर है एंड में हमें क्या पता चलता है कि जो वो काबुली वाला है वो फिर से अकेला रह गया। वो उम्मीद कर रहा है कि शायद मैं आने वाले दिनों में, क्योंकि फादर है मिनी का, उसे कुछ पैसे देता है सो दैट ही कैन गो टू मीट हर टू हिज ऑन हाउस एंड अपनी खुद की जगह पे वो जा सके और अपनी बेटी को मिल सके। सो सबसे पहली बात है कि ये इमोशनल स्टोरी है, इसमें काबुली वाला का कैरेक्टर स्केच है वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो आप काबुली वाला का कैरेक्टर स्केच कर लीजिए। एक आएगा क्वेश्चन कि मिनी और काबुली वाला के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडशिप है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, ये आ जाएगा। एंड मदर का क्या रिएक्शन है। मदर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती जब भी काबुली वाला आता है, क्योंकि ऑलवेज़ वी नो कि मदर्स होती हैं जो वो केयरिंग होती है बेटियों के लिए, है ना, या अपने बच्चे के लिए। उसे कोई भी बेगाना बंदा उससे उनके बच्चों को मिले तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब डर जाती हैं। सो सेम इज़ हियर, मिनीज़ मदर इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग, सो शी डजंट लाइक कि मिनी ऑलवेज टॉक विद काबुली वाला। सो दीज आर योर क्वेश्चन यू कैन डू। इसमें और कुछ ख़ास बातें नहीं हैं। सो इट वॉज़ योर स्टोरी। फादर के बारे में थोड़ा सा आ सकता है कि फादर नोवेल पढ़ रहा था जब स्टोरी स्टार्ट होती है ना। तो आप ये क्वेश्चंस आपके पास बुक्स हैं उसमें से आप रीड कर लीजिएगा। काबुली वाला का कैरेक्टर स्केच मेन है वो आप कर लीजिएगा। थैंक यू।